वंदितु सौविसिद्धे धुवममलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। सम्माननीय अध्यक्ष जी, साथी विद्वान वक्ता, आत्मरसिक भाइयों बहनों, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार जिसकी शुरुआत गाथा 308 से शुरू होती है और 415 अंत तक चलती है। ये 108 गाथाएं सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, ये समय सार का सबसे बड़ा अधिकार है और सबसे सूक्ष्म भी। जैसे कर्ता कर्माधिकार जीवाजीव अधिकार का ही पार्ट 2 है, उसी तरह सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार भी कर्ता कर्माधिकार का ही पार्ट 2 है। कुंद कुंद देव आत्मानुभूति में सबसे ज्यादा बाधक यदि किसी को देखते थे तो वो कर्तापन को देखते थे। यही कारण है कि उन्होंने कर्ता बुद्धि पे सबसे ज्यादा चोट की। लेकिन चोट के साथ साथ उनके मन में कुछ चिंताएं भी थीं। जब 5वीं गाथा में वो प्रतिज्ञा करते हैं, तम एयत बेहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेण जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम मृगेतब्बम। मैं उस एकत्व विभक्त को दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, अनुभव से प्रमाण कर लेना। कहने का आशय ये है कि कुंद कुंद देव को जब ये लिखना पड़ा कि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, तो प्रश्न यह है कि चूक होगी किससे? आचार्य के बताने में चूक होगी कि हमारे समझने में चूक होगी? हमारे समझने में चूक होगी। अब चूक कितने तरह की हो सकती है? तो 2 तरह से चूक हो सकती है। या तो समय सार पढ़ के व्यक्ति भ्रष्ट हो जाए, या दूसरा एकांती हो जाए। जो भ्रष्ट होने वाली बात है उसकी ज्यादा चिंता कुंद कुंद देव को नहीं है। एक भी गाथा उन्होंने ऐसी नहीं लिखी जिसमें समय सार पढ़कर कोई भ्रष्ट हो रहा हो उसके प्रति चिंता व्यक्त की हो। लेकिन दूसरी चिंता उन्हें बहुत अधिक थी। वो ये थी कि समय सार की प्रूपणा पढ़कर कहीं कोई एकांत का प्रसंग न बन जाए, और वह एकांत का प्रसंग न बने इसके उपक्रम में उन्होंने बहुत कुछ किया। जब कर्ता कर्म अधिकार में भी ये स्थापित कर दिया कि जीव और कर्म, इनमें आपस में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव अपने भावों का करता है, ज्ञानी ज्ञान का, अज्ञानी अज्ञान का। तो फिर से वही प्रश्न खड़ा होता है कि शास्त्रों में तो कर्म के कर्तृत्व की निरूपणाएं बहुत हैं, तो वहां स्वयं उन्होंने जीव के कर्तृत्व को भी सिद्ध किया। लगभग वही स्थिति सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। मेरा विषय है गाथा 432 से 448, ये 17 गाथाएं हैं, 332 से 348। और इनमें चूंकि इस अधिकार की शुरुआत होती है गाथा 308 से, और 320 गाथा आते आते तक कुंद कुंद भगवान ये कहते हैं कि जैसे आँख है वह कारक नहीं है, दृष्टा है, उसी तरह ज्ञानी भी संवर निर्जरा मोक्ष का भी ज्ञाता है, करता नहीं है। क्योंकि समय सार की पूरी विषय वस्तु को देखा जाए तो आचार्य ने चाहे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार हो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार हो, जीव और कर्म की भिन्नता उन्हें अभीष्ट है कि जीव अपने परिणाम का करता है, पुद्गल अपने परिणाम का करता है। अब जीव ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, तो अज्ञान दशा में वह अज्ञान का करता है और ज्ञान दशा में वह ज्ञान भाव का करता है।
यही बात सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में चलती रही और अंततः आचार्य ने यही सिद्ध किया कि आत्मा अकर्ता है। अब जब भी अकर्ता की बात आती है तो कुंद देव के मन में फिर से वही एक सवाल कौंधता है, चुक्केज छलम लघेतब्बम, कहीं कोई एकांत ग्रहण न कर लिया जाए। तो उसके बाद आचार्य यहाँ 17 गाथाओं में 2 मान्यताओं को उपस्थित करते हैं कि यदि कोई इसको एकांत से ग्रहण कर ले कि जीव अकर्ता है और जो कुछ भी अद्वसान आदि भाव है या जो कुछ है उनका कर्ता कर्म है, तो वहाँ आचार्य ने एक सांख्य मत को प्रस्तुत किया। और सांख्य मत को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने सांख्यों को प्रस्तुत नहीं किया। वो लिखते हैं कि यदि कोई ये माने कि कर्म ही जलाता है, कर्म ही मारता है, कर्म ही दुखी करता है, कर्म ही सुखी करता है, कर्म ही सुलाता है, कर्म ही रुलाता है, कर्म ही जीव को हिंसक करता है, कर्म ही जीव को अहिंसक करता है, कर्म ही जीव को अब्रह्म भाव उत्पन्न करता है, कर्म ही जीव को ब्रह्मचारी बनाता है। यानी जीव का जो कुछ भी है, जीव के साथ जो घटित होता है, उन सबका कर्ता यदि कोई है तो कर्म। और कर्म को ही, जो हमारे यहाँ कर्म है, सांख्यों में उसी से मिलता जुलता और उसी कॉन्सेप्ट को लिए हुए नाम है प्रकृति। वहाँ 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। जैसे हमारे यहाँ सारे विश्व को जीव और अजीव में बांट देते हैं, वहाँ 2 में बांटते हैं, प्रकृति और पुरुष। और पुरुष है आत्मा, जो कि बिल्कुल निरंजन है, शुद्ध है, अकर्ता है, सर्वथा अकर्ता है और सब कुछ करती है प्रकृति, हमारे यहाँ जिसे कर्म कहते हैं। तो यदि कोई ऐसा मानता है कि प्रकृति ही सुलाती है, जगाती है, सुखी करती है, दुखी करती है, तो आचार्य इस अज्ञान का, इस एकांत भाव का खंडन करते हैं। और आश्चर्य तब होता है जब वो ऐसा लिखते हैं कि ऐसे सांख्य उपदेश को यदि कोई श्रवण करता है। अब प्रश्न ये, श्रवण कौन है? अब श्रवण यानी आमतौर पर प्रायः श्रवण मतलब जैन साधु है ना। ऐसी, अब ये थोड़ा यहाँ प्रश्न विचारणीय है, अभी उस पर बात नहीं करेंगे, फिर कभी करेंगे कि श्रवण का अर्थ क्या जैन साधु ही होता है। ऐसे भी उल्लेख हमने पढ़े कि श्रवण में जो भी निवृत्ति मार्ग अपनाते हैं कठोर तपश्चरण का, वो सब श्रवण कहलाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम श्रवण का अर्थ जैन साधु ही लेते हैं कि यदि ऐसा उपदेश कोई जैन साधु करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या जैन साधुओं में भी ऐसे सांख्य मतानुयायी होते हैं? नहीं, ऐसे सीधे सीधे कोई सांख्य या बौद्ध मतानुयायी नहीं होता। लेकिन कई बार हम बाहर में आचरण की दृष्टि से जैन होते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी गलत धारणाएं ऐसी होती हैं, मान्यताएं ऐसी होती हैं कि हम समझते हैं जैन मान्यता है, जबकि वो एकांतिक मान्यता होती है। जैसे निश्चयाभास है, जैसे व्यवहाराभास है। साधना के क्षेत्र में जो निश्चयाभास है, व्यवहाराभास है, दार्शनिक क्षेत्र में क्या एकांत हो सकता है, वो वहाँ कुंद देव ने खड़ा किया। अब वो कहते हैं कि यदि कर्म ही करता है तो आत्मा तो अकर्ता सिद्ध होगा। अकर्ता सिद्ध होता है तो बंध मोक्ष कल्पना सिद्ध होते हैं, है ना। फिर कोई स्वर्ग नहीं रहता, फिर कोई मोक्ष नहीं होता, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं, आत्मा करता है। बोले किसका करता है? बोले स्वयं का करता है। तो फिर आचार्य प्रश्न करते हैं कि यदि स्वयं का करता है तो चूंकि आत्मा अनादि अनंत है, नित्य है और असंख्यात प्रदेशी है, उसमें क्या करेगा कोई? नित्य है। अब जो वस्तु नित्य है तो करने का तो कोई अब अवकाश ही नहीं बचता ना। नित्य जो चीज है, और यदि प्रदेश की अपेक्षा देखा जाए तो असंख्यात प्रदेशी है, उसमें कुछ हीना दिख नहीं हो सकता। तो वो अकर्ता कह रहे हैं तो आप उसको कर्ता सिद्ध नहीं कर सकते। खैर, बहरहाल उन्होंने आखिरकार अंततः यही सिद्ध किया कि आत्मा अकर्ता है
ना तो जैन दर्शन में इस बात का एकांत स्वीकृत है और आत्मा करता है इस बात को भी स्वीकृत नहीं किया गया है। और फिर टीकाकार बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित करते हैं। आपने द्रव्य संग्रह में गाथा पढ़ी होगी, जीवो उपभोग मऊ अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो, कि जीव करता है। और ये द्रव्य संग्रह का विषय नहीं है, ये मूल द्वादशांग का विषय है। जहाँ जीव का वर्णन है पूर्वों में, वहाँ बाकायदा आचार्यों ने पूर्वों का विषय लिखा है। तो वहाँ लिखा जीव जीता है, करता है, भोगता है। तो जीव के विषय में जितनी बातें आती हैं वो करता है विषय में आती हैं। तो फिर वो आप अकर्ता सिद्ध करोगे। तो फिर उन्होंने एकांतिक दृष्टि का निषेध करते हुए लिखा कि जीव कर्म का करता नहीं है, जीव अपने भावों का करता है। अज्ञान दशा में वह अज्ञान का करता है, और यदि वह अज्ञान दशा छोड़े तो ज्ञान भाव में स्थित होकर ज्ञान भाव का कर्ता बनता है। तो दोनों ही एकांत का निषेध किया। उसी सिलसिले में फिर उन्होंने बौद्धों की मान्यता का भी खंडन किया, क्योंकि बौद्ध ऐसा एकांत से मानते हैं कि जैसे सांख्य मानते हैं कि वस्तु हमेशा आत्मा हमेशा शुद्ध एक अकर्ता रहता है, ऐसा एकांत से मानते हैं। वहाँ बंध मोक्ष की कल्पना हम जिसे व्यवहार कहते हैं वो कहते हैं वो है ही नहीं। इससे उलट बौद्धों की मान्यता है। वो ये कहते हैं कि जीव एक भी क्षण स्थिर नहीं रहता। आज जो जीव कर्म कर रहा है वो अलग है, और उसका फल भोगने वाला है वो अलग है। तो ये भी एकांत है, और उस एकांत का भी वो खंडन करते हैं। कि टीकाकार ने बड़ी अच्छी बात प्रस्तुत की कि यदि करने वाला अलग है और भोगने वाला अलग है, आत्मा ऐसा यदि अस्थिर है, तो फिर प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है कि मैं वही हूं। आज से 20 साल पहले कुछ हुआ, मैं वही हूं। तो मैं और वही, वर्तमान का मैं और भूतकाल का वही, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? कुछ तो है एकत्व स्थापित करने वाला। इसको आगम की भाषा में प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। वो कभी आपने ध्रुव की परिभाषा पढ़ी होगी, तो इसी को आधार बना के कहते हैं प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, ऐसे। तो उन्होंने फिर वहां एकांत का, इस एकांत का भी खंडन किया, क्षणिक एकांत का, कि यदि ऐसा होगा तो न बंध सिद्ध होगा न मोक्ष सिद्ध होगा। और पूरे विषय के अनुसार इन दोनों ही एकांतों का खंडन करके अंततः उसी बिंदु पर आकर उन्होंने छोड़ा, जो कि समय सार का मूल बिंदु है, कि जीव पर भावों से भिन्न अपने भाव का करता है। और यदि ये ज्ञान दशा में है तो वह ज्ञान भाव रूप परिणमित होता है, ना तो स्वभाव में अज्ञान का प्रवेश है, और यदि उसकी पहचान हो जाए तो ज्ञानी के ज्ञान भाव में भी पर और विकार का प्रवेश नहीं है। ये मूल भाव है। तो इस तरह से थोड़ा दार्शनिक विषय था जो मैंने आपके सामने रखा। चूँकि मैं प्रश्न के लिए उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, इसलिए यदि आपको कुछ चर्चा करनी हो तो मुझसे कर लीजिएगा। सभी को जय जय।